मम्मी, मम्मी, हाँ कहो जैनब, खैरियत है? उमर बहुत बुरा हो गया है। जैनब क्या हुआ है, रो क्यों रही है तुम? उमर, मम्मी गायब हो गई है। मैं उठी तो देखा बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। उनके रूम में कहीं बेड खाली था, वो वहाँ नहीं थी, बाहर निकल गई थी। 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रही वो। ये कैसे हो सकता है? आखिर वो कहाँ जा सकती है? हर जगह देख लिया उमर मैंने उन्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। मैं गली के मोड़ पर हूँ, यहीं पे ढूंढ रही हूँ उन्हें। यहीं आ जाओ। ठीक है, रिलैक्स रहो, मैं फौरन तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बाय। अरे मेरे यहाँ क्या काम है? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? अरे मेरी जान, तुम रिलैक्स रहो प्लीज, हम मम्मी को ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो तुम। उमर, फोन घर पर ही है मेरा। ना जाने कब और कैसे निकली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें, पुलिस स्टेशन चले क्या? जैनब, मैंने पुलिस को भी इत्तला कर दी है, वो लोग भी तलाश कर रहे हैं, फिक्र न करो। उमर, या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। जान चलो, अब हम घर चलते हैं। पुलिस इस वक्त हर जगह अम्मी को ढूंढ रही है, जरूर वो उनको मिल जाएगी। तुम बस इतना परेशान मत हो। घर जाकर हम दोनों सुकून से सोचते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। शायद अम्मी खुद ही थोड़ी देर के लिए हवा खाने के लिए बाहर निकल गई, ऐसा भी तो हो सकता है। उमर, इस वक्त कहाँ निकलेंगी वो? उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं किया। देखो मेरी जान, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। इस बार सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जवेरी के साथ जो कुछ हुआ, शायद वो यही सोच कर तन्हा रहना चाहती हूँ। उनकी हालत ही ऐसी है। अच्छा मेरी बात प्लीज गौर से सुनो, घर चलते हैं, मिलकर सोचते हैं कि करना क्या है। उमर, इस हाल में मैं घर में नहीं रह सकती। ठीक है जैनब, मगर खुद को भी तो इस तरह मत थकाओ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे उम्मीद है वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, मिल जाएंगी। मेरी बात मान लो प्लीज। उमर, मैं घर जाकर क्या करूंगी? सॉरी, मैं तुम्हें भी परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ना उमर, मैं क्या करूँ? अरे जान, अब तुम ऐसी बातें मत करो प्लीज, हम अम्मी को ढूंढ लेंगे। मैं वादा करता हूँ, मुझ पर यकीन करो। तुम खुद को संभालो। मैं पागल हो जाऊंगी, सच में पागल हो जाऊंगी। अरे इतनी रात हो गई और ये आदमी अभी तक घर नहीं आया। हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मी, सुमैया साहिबा, आप कहाँ थी मम्मी? घंटों सड़कों पे ढूंढती रही हूँ मैं आपको, अपना फोन तक साथ नहीं लेके गई थी। आ गई हूँ मैं। कहाँ गई थी आप? इतनी रात को कहाँ थी आप? जैनब बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम, आराम से। नींद उड़ गई थी मेरी। 10 कदम चली और घर आ गई। दरवाजा भी वैसे आधा खुला छोड़ दिया था। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। अरे जान ठीक है ना सुमैया साहिबा, अब हमारे पास वापस आ गई हैं, डरने की कोई बात नहीं। मैंने अब दवा भी ले ली है, सोने जा रही हूँ। अच्छा, तुम दोनों को शब बखैर। आइए सुमैया साहिबा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। शब बखैर। तुम्हें भी बहुत परेशान किया बेटा। कोई बात नहीं, शब बखैर।
उमर, तुमने देखा मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कितनी आराम से कह गई ये तो, देखा? जान ठीक है, अब देखो वो खुद बहुत डरी हुई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तो सो नहीं सकूंगी। जरा सोचो, अगर वो दोबारा चली गई तो क्या करूंगी मैं? आज से तुम ऐसा करना कि दरवाजा अंदर से लॉक करके चाबी अपने पास रख ले। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी मैं। यही ठीक है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं जरा। उमर, प्लीज माफ कर अरे देना किस मुझे। बात की माफी जान, खुदा के लिए। हिकमत साहब, अस्सलाम वालेकुम। उमर उनाल बात कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा दोबारा तंग किया। हमने अम्मी को ढूंढ लिया, बस यही बताने के लिए आपको फोन किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिकमत साहब। मैं फ्री होकर आपसे खुद मिलूंगा आकर। शुक्रिया। मुश्किल गुजर गई। हमने तुम्हें भी परेशान कर दिया उमर। घर जाके आराम करो प्लीज। जैनब, तुम मुझसे कह रही है मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ दूं? मैं आज रात यहीं रहूंगा, यहीं लाउंज में सो जाऊंगा। बारी बारी सोएंगे, ठीक है? एक बार तुम, एक बार मैं। अगर तुम ना मानी तो अम्मी को खबर करके जगा दूंगा। सही कहा ना? तुम मुझे जिंदगी में मिलने वाला सबसे खूबसूरत तोहफा हो। थैंक यू सो मच। और तुम भी मेरी जान हो जैनब। खुद को यूं मत थकाया करो। हम मिलकर हर मुश्किल से निकलेंगे। या अल्लाह, मेरी जान ले ले, मेरी अक्ल मत छीना। डर लग रहा है मुझे।